ऋषि दयानंद उस काल में उत्पन्न हुए जिस काल में इस देश के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बहुत कमी थी। वास्तविक सोच की ऐसी कमी थी कि देश ने गुलामी को मानसिकता से स्वीकार कर लिया था। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली गया तो मैंने वहाँ एक नगर का नाम देखा, नौरोजी नगर। एक महापुरुष हुए इस देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़े, आपने नाम सुना होगा, दादा भाई नौरोजी। नाम सुना है? सुना है दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि अंग्रेजों का जैसा राज इस देश में आया आज तक ऐसा राज नहीं है, सोने का राज है, सोने का। इससे उत्तम शासन हो ही नहीं सकता। ये तो कमाल का शासन आ गया। वो काल जब 1857 की क्रांति का बहुत क्रूरता से दमन कर दिया गया और उस दमन के बाद रानी विक्टोरिया की जड़ें हिल गई, तो रानी विक्टोरिया ने एक पत्र लिखा। ध्यान से इस पत्र को सुनो, वैसे आपने तो खूब सुन रखा होगा। रानी विक्टोरिया ने पत्र लिखा कि भारत की प्रजा मेरे लिए ब्रिटेन की प्रजा के समान ही प्रिय है। जैसे ब्रिटेन की प्रजा मेरे लिए पुत्र पुत्रियों के समान है, वैसे ही भारत की प्रजा भी मेरे लिए पुत्र पुत्रियों के समान है। और मेरे पुत्र पुत्रियों को कोई कष्ट देगा ये मैं स्वीकार नहीं करूंगी और किसी सूरत में स्वीकार नहीं करूं। मैं प्रजा प्रजा और पुत्र पुत्रियों में भेद नहीं करती और मैं इन पर वैसा ही सुख वर्षा करना चाहती हूं जैसी सुख वर्षा मैं ब्रिटेन की प्रजा पर करना चाहती हूं। जैसे वे मेरे बालक हैं, मैं उनकी माता पिता हूं, वैसे ही भारत की प्रजा की भी मैं माता पिता हूं। इस पत्र ने भारतीयों का हृदय जीत लिया और भारतीयों ने इसके सामने सरेंडर कर दिया। और तब ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों का ये राज सोने का काल है। ऐसा अंधकार, ऐसी अविद्या, ऐसा अज्ञान कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, कोई मार्ग सुझाई नहीं देता था। जब किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था तब ऐसे भयंकर गहरे अंधकार में एक आदित्य ने जन्म लिया, एक रवि उदय हुआ, ऐसा सूर्य प्रकट हुआ जिस सूर्य की रश्मियों ने सारे अंधकार को चीरकर सारे संसार में उजाला कर दिया। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रादुर्भाव इस देश में प्रकट करना प्रारंभ किया। विक्टोरिया का पत्र सुनो, कहती है माता पिता के समान मेरी कृपा इस प्रजा पर बरसेगी और इस प्रजा को मैं अपना पुत्र पुत्री मानती हूं। अब दयानंद के शब्द सुनो। दयानंद कहते हैं विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों ना हो, तब भी वो भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इसका परिणाम यह निकला कि पूरे देश में एक ऐसी तरंग दौड़ गई, पूरे देश में एक ऐसी लहर फैल गई कि इस देश का प्रत्येक युवक इस देश की आजादी के लिए उठ खड़ा हुआ। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने एक बार, उनके पास हिंदू आए सेल्युलर जेल सजाए मौत काला पानी में इकट्ठे होकर कि मुसलमान हमारे लोगों को यहां जेल में भी हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, हम क्या करें, हम अपनी रक्षा कैसे करें। वो हमारे गेहूं के दानों पर अपने हाथ लगा देते हैं, हम उन्हें खा नहीं पाते, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे, हम अपना धर्म कैसे बचाएं। तब वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था जब तक संसार में सत्यार्थ प्रकाश है तब तक कोई मजहब ही अपने मजहब की शेखी नहीं बघार सकता। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश उन सारे कैदियों को दिया और कहा इस सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करो मुसलमानों के पास इसके एक शब्द की काट नहीं है, एक शब्द की। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने इस देश के ठंडे रक्त में ऐसी उष्णता का संचार कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक रक्त का टुकड़ा इस देश की आजादी के लिए तड़प उठा है, मचल उठा है और देश आजाद हुआ। उस समय इस देश में आजादी के वे झंझट जो आजादी को रोक रहे थे, रास्ते में अड़चन बने खड़े थे, उन सब के सामने दयानंद पहाड़ के सामान अड़ गए। आप आश्चर्य करेंगे, जिनके काल में लोग सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते थे। कलकत्ता में कोठी थी, पीली कोठी। कवि लिखते हैं 150 गज लंबी थी एक गली चलाए गए जहां नरनारी हाय पेट के बल इस तरह सताए गए जहां। पीली कोठी थी, उसके सामने से जब गुजरते थे तो लोगों को रेंग कर गुजरना पड़ता था पेट के बल। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लोग बोल नहीं सकते थे। उस काल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन ईसाइयों के माननीय ग्रंथ बाइबिल की चिंदी चिंदी कर पखिया उधेड़ दी और उनके खड़े किए गए प्रश्नों का जवाब आज तक बाइबिल नहीं दे सका, आज तक
न बाइबिल दे सका ना बाइबिल वाले। केवल ईसाइयों का राज नहीं था इस देश में, एक और क्या भी था। किसका? डर गए हो? अरे तो बोलो। अरे किसी और के सम्मेलन में जाता हूं, वो नहीं बोलते तो मैं जानता हूं ये डरे हुए हैं, नुपुर शर्मा बनने से डर रहे हैं। लेकिन तुम तो आर्यवीर हो, तुम काहे डरोगे? दूसरा किनका शासन था? मुसलमानों का, बिना मूछ की दाढ़ियों का इनका शासन था। हैदराबाद की रियासत किनकी थी? मुसलमानों की। जूनागढ़ की रियासत किनकी थी? मुसलमानों की। ये 47 तक रही। और हैदराबाद में भी हिंदू राजा होते हुए भी इनका भारी प्रचंड बहुमत था। इतना सब हो, ऐसे काल में कुरान की चिंदी चिंदी कर बखिया उधेड़ देना किसी और के बस का काम नहीं था, ये ऋषि दयानंद के बस का काम था। ऋषि दयानंद उनमें से हैं कि इस देश को जोड़ने के लिए अपने कुल की परंपरा को एक क्षण में छोड़ दिया। एक क्षण में बंगाल में गए। ऋषि दयानंद का एक वाक्य संसार में सब जगह बहुत माननीय दृष्टि से देखा जाता है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा। एक आश्चर्य की बात कहूं, दुनिया में इतने मतांतर हैं, मैं चुनौती देता हूं सारे मतांतरों से कि तुम अपने माथे पर यह वाक्य लिखकर दिखाओ। कोई लिख सकता अपनी संस्था के माथे पर यह वाक्य? दयानंद कहकर चला कि मेरी बात मानने में नहीं, सत्य मानने में, सत्य को ग्रहण करने में उद्यत रहो और असत्य को छोड़ने में उद्यत रहो। बंगाल में गए, लंबा चौड़ा शरीर, शरीर पर राख और एक लंगोट। केशव चंद्र सेन ने कहा, ब्रह्म समाज के उस समय के जो सर्वे सर्वा थे, उन्होंने कहा महाराज आपका यह भयानक रूप तो रात्रि में पुरुषों को भी डरा देता है, भयभीत कर देता है। स्त्रियां और बालक आपको देखकर निसंदेह डर उठते हैं, इसलिए आधी आबादी आपके विचारों से अनसुनी ही रह जाती है, उन तो सुन नहीं पाते। दयानंद ने कहा तो क्या? तो कहा आपको वस्त्र धारण करने चाहिए। अब सुनो दयानंद कौन थे? दयानंद के गुरु कौन थे? दंडी स्वामी बिरजानंद। ये शब्द सुनो ध्यान से, दंडी स्वामी बिरजानंद। हिंदुओं में या भारतीय प्राचीन परंपरा में दशनामा सन्यासी होते हैं, गिरी, पुरी, आश्रम, सरस्वती आदि होते ना। ये जो अपने नाम के पीछे सरस्वती लगाते हैं, ये सब दंडी सन्यासी होते हैं। दंडी सन्यासियों की परंपरा है, ये नंगे रहते हैं और शरीर पर, दंडी सन्यासियों में भी कई संप्रदाय हैं, ये नंगे रहते हैं और एक कोपिन बांधते हैं। ऋषि दयानंद उसी परंपरा में थे, उनके गुरु भी ऐसे ही रहते थे, दयानंद भी ऐसे ही रहते थे। अपने कुल की उस परंपरा को जैसे ही देखा कि मेरे देश तक मेरे विचार नहीं पहुंच रहे, एक क्षण में छोड़ दिया। इसे कहते हैं असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पहले करके दिखाया, काला कपड़े अभी पहनूंगा। उन्होंने कटी वस्त्र उत्तरीय ला कर दिया और कटी वस्त्र उत्तरीय ले लिया। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने कहा कि आप संस्कृत में बोलते हो, आधों को समझ में आता, आधों को समझ में नहीं आता। दयानंद ने कहा मैं काक भाषा नव्य न्याय की व्याकरण में नहीं बोलता हूं, मैं तो सामान्य संस्कृत को इतना सरल करके बोलता हूं कि लोगों को समझ में आएगा ना, इस समझ में नहीं आती। फिर कहा जो इस देश के सबसे बड़े वर्ग को समझ में आती है, उस भाषा को आपको हथियार बनाना चाहिए। वो भाषा कौन सी? किनसे? कौन सी भाषा? हिंदी। लेकिन दयानंद तो दयानंद है, वो चीजों को अपने तरीके से रखता है। इस देश का नाम क्या था दयानंद के हिसाब से? आर्यवर्त। क्या नाम था? और नागरिकों का नाम आर्य। तो उनकी भाषा कौन सी होनी चाहिए? आर्य भाषा। उन्होंने हिंदी को एक नया नाम दिया और नाम दिया आर्य भाषा। ऋषि दयानंद वो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी को हिंदी बनाया। उनके काल में हिंदी हिंदी थी ही नहीं। हिंदी तो उस समय निर्माण की अवस्था से जूझ रही थी, हिंदी बनने की अवस्था में जूझ रही थी। जो लोग यहाँ हिंदी के विद्वान बैठे हों, हिंदी को जानते हों, वो जानते होंगे प्रगतिशील युग का प्रतिनिधि साहित्य अगर कोई है तो वो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश ने इस देश के जन जन तक इस हिंदी को पहुंचाया। आप आश्चर्य करेंगे, संस्कृत की कई बेटियां हैं जिनमें हिंदी सबसे बड़ी बेटी है और हिंदी की कई बहनें हैं। पंजाबी क्या है? हिंदी तो है। हरियाणवी क्या है? हिंदी है। छत्तीसगढ़ी हिंदी है। झारखंडी हिंदी है। संथाली हिंदी है। राजस्थानी हिंदी है। आप आश्चर्य करेंगे, इन सारी भाषाओं में हिंदी का यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश समान रूप से लोकप्रिय हुआ, समान रूप से। और हिंदी को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने में इस सत्यार्थ प्रकाश ने विशेष भूमिका निभाई। काशी के शास्त्रार्थ में जब ऋषि दयानंद को धूर्तों ने अपनी धूर्तता से नीचा दिखाना चाहा शास्त्रार्थ के अंत में,
तो उन पे ईंट पत्थर फेंकने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उनमें 17 साल का एक लड़का सबसे आगे था जो पत्थर मार रहा था दयानंद को, जान लेना चाहता था दयानंद की। 2 भाई थे, एक इससे छोटा भी था, एक ये 17 साल का। इस सम्मेलन से बाहर निकलकर, इस काशी शास्त्रार्थ से बाहर निकलकर इस लड़के ने कुछ प्रश्न लिखे। उन प्रश्नों की एक छोटी सी पुस्तिका बनाई। इस पुस्तिका को नाम दिया दूषण मालिका और कहा यह दूषण मालिका हिंदू धर्म का नाश करने वाले दयानंद सरस्वती के गले में पहनाई जाती है। और इसी में उसने प्रश्न उठाया था कि दयानंद हिंदी का पक्षधर है, लेकिन हमारी भाषा तो संस्कृत है, हमारी भाषा, इस देश की भाषा तो संस्कृत है। यह संस्कृत की जड़ें खोदना चाहता है, इसलिए यह व्यक्ति ठीक नहीं है। हमारी भाषा तो हिंदी है। इस आदमी को, इस 17 साल के लड़के को आने वाले युग में एक महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। दुनिया इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जानती है। नाम सुना आपने? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र वो है जिसने दयानंद पर पत्थर फेंके थे। लेकिन अब पूरी बात सुनो। भारतेंदु हरिश्चंद्र को संस्कृत साहित्य में चींटी के समान भी नहीं जाना जाता, कोई नहीं जानता। उसने संस्कृत का एक वाक्य नहीं लिखा, पुस्तक लिखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस हिंदी का विरोध करता था, उस हिंदी साहित्य में उसके नाम से 3 युग चलते हैं। पूर्व भारतेंदु युग, पश्चात भारतेंदु युग। जब अकल आई तो दयानंद के चरणों में, वो तो रहे नहीं, लेकिन उनकी मान्यताओं के चरणों में बैठकर उसने प्रणाम किया और कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा जान के मिटे नहीं ये को छूल। चुपचाप स्वीकार किया दयानंद के सारे सिद्धांतों को। दयानंद वो थे जिन्होंने न केवल भारत के लिए अपितु सारे संसार के लिए अपनी बाहें पसारी। उन्होंने ईसाइयों को कहा आओ मैं तुम्हें कंठ लगाऊं, आओ मैं तुम्हें संसार के वो सिद्धांत दूं जो तुम्हारे बीच में सुख का संचार कर सकते हैं। दुनिया ने उनका आह्वान किया। कर्नल अलकाट, मैडम बोलोवस्की और कई लोगों ने उन्हें विदेशों में बुलाया। लेकिन दयानंद तो दयानंद है। दयानंद कहता है जब तक मेरी भूमि सिसकती है, जब तक मेरे लोग दुख में हैं, तब तक इन्हें दुख में सिसकता हुआ छोड़कर बाहर कैसे चला जाऊं? मैं नहीं जा सकता। बंधुओं, दयानंद ने इस देश को वहां तक ले जाकर छोड़ा जहां इस देश के भीतर वो पर्याप्त वीरत्व आ गया था कि ये देश अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता। इस देश ने ऐसे डरपोक लोगों के हृदय में वीरता का संचार कर दिया जो अपने आप अपने डरे हुए मन और अपनी वीरत्व की उठती हुई भावना का वर्णन करते हैं। एक लड़का, 14-15 साल का लड़का, चोरी करने वाला, अश्लील नॉवेल पढ़ने वाला, सिगरेट पीने वाला लड़का, अपने संबंध में पत्र लिखते हुए कहता है कि मैं बड़ा डरपोक था। अपने संबंध में लिख रहा है मैं डरपोक था, अपनी छाया तक से डर जाता था। लेकिन यही लड़का फांसी के फंदे पर खड़ा होकर गाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब दिले बिस्मिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिस्मिल शायद वो पहला और आखिरी क्रांतिकारी है। देखो आजकल मैं इतिहास पर बड़ा काम कर रहा हूं। कुछ इतिहासकारों ने स्पष्ट तौर पर यह वर्णन किया है कि बिस्मिल ने मरते समय अपने मुख पर वो काला कपड़ा नहीं ओढ़ा था। उन्होंने कहा साहब प्रोटोकॉल है, सबको ओढ़ना पड़ता है, आपको भी ओढ़ना पड़ेगा। इसमें पुरुषोत्तम नागेशोक तक जैसे विद्वान हैं, कहते हैं आपको भी ओढ़ना पड़ेगा। बिस्मिल ने कहा नहीं, ये मेरी आखिरी इच्छा समझ के तुम रहने दो, मैं नहीं ओढ़ूंगा। 6 दिन पहले माँ आई थी, माँ को देखकर आंख में आंसू आ गए थे। माँ को गलतफहमी हो गई कि लड़का डर गया मृत्यु से, इसलिए मैं काला कपड़ा नहीं ओढ़ूंगा। जब फांसी की रस्सी खींचो उस समय मेरी आंखों को सावधानी पूर्वक देखना और मेरे मरने के बाद जाकर मेरी माँ को बताना कि बिस्मिल मौत से नहीं डरा, मौत बिस्मिल को देखकर थर-थर कांप रही थी, थर-थर कांप रही थी। जो आदमी अपनी छाया से डर जाता था, उस व्यक्ति को इतना वीर बनाने वाला अगर संसार में कोई है तो वो नाम दयानंद के सिवाय दूसरा नहीं है। बंधुओं, 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।